It is uncomfortable for the defense minister. It is uncomfortable for the prime minister. I understand it. But it is a matter. नहीं, उनको अनकंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने एक सवाल पूछा था। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। जी हां दोस्तों, पहली बार संसद में एक साथ मोदी शाह का राहुल से टकराना पड़ गया भारी। राहुल ने उड़ा दी धज्जियां, सख्ते में संसद के भीतर सारे सांसद। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि संसद के भीतर आज तक जो नहीं हुआ था वो होता हुआ दिखाई दिया। एक साथ मोदी और शाह दोनों ही राहुल गांधी से भिड़ते क्यों नजर आए? आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि उनके शीर्ष नेतृत्व के दोनों टॉप लीडर जब राहुल को घेरेंगे, रोकेंगे तो राहुल सहम जाएंगे, झुक जाएंगे? मगर ये उल्टा कैसा पड़ गया दोस्तों हथकंडा? आखिर राहुल ने धज्जियां कैसे उड़ा दी? हर कोई संसद के भीतर देखते वाला सन्नाटे में कैसे चला गया? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, बीते 2 दिनों से लगातार आप देख रहे हैं संसद के भीतर या संसद के बाहर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। कल मैंने आपको दिखाया था और बताया था कि किस तौर पर राहुल गांधी जब संसद के भीतर मोदी शाह की उस वक्त की पोल खोल रहे थे, जिन चीजों के बारे में खुद सेना से जुड़ी हुई एक ऐसी स्थिति जिसे उस वक्त के सेना अध्यक्ष ने अपनी किताब में लिखा, छपवाने जा रहे थे, मगर मोदी शाह ने उस किताब को छपने से रोकवा दिया और उसी किताब के कोटेशन को लेकर राहुल गांधी संसद में मोदी शाह और राजनाथ को घेर रहे थे। कैसे राहुल के साथ में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हो या फिर मोदी और शाह राजनाथ कैसे खड़े होकर के तमतमा से गए। मगर दोस्तों, 3 फरवरी राहुल गांधी के साथ में एक बार फिर से वैसी ही करने की स्थिति लाने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी पहले से तैयार होकर के आए थे। इस बार राहुल गांधी को किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष बोलने नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि उनको डर था अगर राहुल संसद के भीतर बोले तो संसद में ऑन रिकॉर्ड वो दर्ज हो जाएगा। दोस्तों, चूंकि संसद में राज्यसभा का हाउस हो या फिर लोकसभा का, दोनों जगहों पर अगर कोई आपत्तिजनक या नियमों के विरुद्ध कोई चीज नहीं बोली जा रही है तो ऑन रिकॉर्ड रहता है, यानी कि इतिहास में दर्ज हो जाता है। और जब तक भारत का इतिहास है रहेगा तब तक वो इतिहास में मौजूद रहेगा। और आजकल वैसे ही ऑनलाइन सारी चीजें आप रहती दुनिया तक शायद इसे मिटा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मोदी शाह को यह लगा था कि अगर वो चोरी, अगर उस स्थिति को राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया जिसे कल हमने नहीं करने दिया था, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इतिहास में पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बोलने नहीं दिया गया। फिर से राहुल के सामने मोदी शाह आकर के खड़े हुए। दोस्तों, फिर राहुल का रिएक्शन आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि यूएस के साथ ट्रेड डील में हिंदुस्तान के किसानों की मेहनत, खून पसीने को मोदी जी ने किस तौर पर बेचा है। राहुल ये कहने जा रहे थे, उस भारत और चीन के बीच में जो कुछ हुआ था, मोदी शाह और राजनाथ की सरकार ने किस तौर पर उस वक्त क्या कुछ छुपाया था, उससे इतर दोस्तों, क्योंकि अभी चंद घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया भारत और अमेरिका के बीच के ट्रेड डील में, उसमें किसानों को उनके अरमानों को तहस नहस करके रख दिया और मोदी शाह उसी पर जश्न मना रही है उनकी सरकार। और गोदी गिद्ध दोस्तों, आज के मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं गोदी गिद्ध बोलता हूं या गटर मीडिया, उसको जश्न के रूप में दिखा रही कि देखा 50% टैरिफ से घटाकर 18% कर दिया। लेकिन इन गवारों को कोई ये तो बताए कि 18% टैरिफ तो किया, लेकिन भारत कितना टैरिफ लगा रहा है? 0%। और 50% टैरिफ किसकी विदेश नीतियों की गलतियों की वजह से हुआ था? मोदी शाह की विदेश नीति। और फिर उसके बाद में आपने डर कर तो आप वहीं आ गए, रूस से तेल लेना खरीदना बंद कर दिया, ऐलान कर दिया ट्रंप ने। एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तौर पर अमेरिका ने मोनोपोली बना ली, भारतीय किसानों के साथ में किस तौर पर दुर्व्यवहार होगा। आप दोस्तों, दुर्व्यवहार, खून पसीने की किसानों की मोदी जी ने बेचा है। वो इसलिए बेचा है क्योंकि उन्होंने जो समझौता किया है, सिर्फ आपके ही सपनों को नहीं बेचा,
देश को बेचा, राहुल गांधी कहते हैं, इसीलिए वो मुझे नहीं बोलने दिया गया। मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है अब उसे तोड़ने लगे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव में काम करने, सरेंडर करने की बात कहते हुए कहा, अडानी जी पर यूनाइटेड स्टेट में एक केस है, वो मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का टारगेट कर रहा। और दूसरा, एपस्टीन फाइल, अडानी पर जो केस है वो असल में मोदी जी पर केस है, नरेंद्र मोदी पर। ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं, यानी कि एपस्टीन फाइल्स और अडानी पर केस। राहुल गांधी ने कहा कि देश ये समझ रहा कि प्रधानमंत्री ने समझौता किया झुक करके, किसानों के अरमानों पर पानी फेर करके। दोस्तों, भारत अमेरिकी व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार को नंगा करते हुए संसद में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने, उनके सांसदों ने लोकसभा में मोदी शाह की चूड़ी टाइट की है। और हालात देखिए दोस्तों कि मोदी शाह और सत्ता पक्ष के लिए किस तौर पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कैसे तैयार खड़े रहते हैं। प्रश्नकाल शुरू हुआ, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने नारेबाजी की, आसन तक नजदीक आए, भारत अमेरिकी व्यापार समझौते का मुद्दा उठाया, नारे लगे और इसी का मुद्दा बना करके कार्रवाई को स्थगित कर दिया लोकसभा स्पीकर ने, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये चीजें चलती रही तो मोदी शाह और एक्सपोज होंगे। अब दोस्तों, लोकसभा का पहली बार इतिहास में एलओपी को बोलने नहीं दिया गया। आप सुनिए इकरा हसन क्या कहती हैं, सपा के सांसद हैं। देखिए, आई एम अ फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन और मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता अपनी बात प्रेसिडेंट्स एड्रेस पर रख रहे थे और उनको बार बार टोका गया सत्ता पक्ष के द्वारा, बार बार सदन को स्थगित कराया गया। तो ये बहुत अफसोसजनक नज़ारा था हम सब के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए। और जाहिर सी बात है, दुनिया भी ये सब देखती है कि आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता को बोलने नहीं दे रहे, उनको अपनी बात ही नहीं रखने दे रहे। तो ऐसी क्या काली करतूत है आपकी जिससे आप इतना डर रहे हैं, जिसके उजागर होने से आप इतना डर रहे हैं? अब पूरा देश और हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात थी जिसको बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। अब दोस्तों, आपको सुनवाता हूं राहुल गांधी को किस तरीके से संसद के बाहर आकर के उन्होंने किस तौर पर मोदी और शाह की बखिया उधेड़ी है। क्योंकि संसद में मोदी और शाह दोनों ही राहुल के सामने एक तरीके से मानो खड़े हो गए हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो कि साहब कहीं पोल खुल गई तो फिर जनता के सामने मुंह क्या दिखाएंगे। मगर राहुल गांधी ने धज्जियां कैसे उड़ाई हैं, खुद सुन लीजिए राहुल गांधी की जुबानी। सदन में आप जब भी बोलते हैं आपको रोक दिया जाता है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। बाहर वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को
आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। प्रेशर है सर पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना राहुल गांधी को, और इसीलिए दरअसल मोदी और शाह राहुल को रोकने की लगातार कोशिश कर रहे थे, मगर राहुल गांधी बखिया उधेड़ते हुए नजर आए। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। It is uncomfortable for the defense minister. It is uncomfortable for the prime minister. I understand it. But it is a matter. नहीं, उनको अनकंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने एक सवाल पूछा था सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें, और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है